क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इन फिगर 6.5 फिगर आपके सामने है। एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, देन प्रूव डेट एंगल पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। देखिए कैसे करेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको लिखना है गिवन। ठीक है, जो मैंने आपको सिखा दिया वो स्टेप्स आप लेते चलिए, ऑटोमेटिकली गिवन और गिवन लिखने से मतलब क्वेश्चन में जो दिया गया है वो लिखने से क्वेश्चन अपने आप माइंड में बैठ जाता है। देखिए गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। पी आर क्यू आर किधर है, ये है पी, इसको 1 बोल देते हैं। और ये कौन सा है, पी आर क्यू को इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे क्या दे रखा है, टू प्रूव। यहाँ पे टू फाइंड नहीं है, टू प्रूव है। ध्यान देना है कहाँ पे फाइंड लिखना है, कहाँ पे टू प्रूव लिखना है, इन सब चीजों का ध्यान देना है। टू प्रूव क्या है बच्चों, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के। पी आर टी, पी क्यू एस किधर है, पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, इसको हम 3 बोल देते हैं। पी आर टी के मतलब ये वाला एंगल, इसको हम एंगल 4 बोल देते हैं। बच्चों वाला खेल है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रूफ। क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ, इनको प्रूफ देंगे। ठीक है, चलिए प्रूफ करेंगे, इनको प्रूफ देंगे। देखिए बच्चों, अब आप ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। लीनियर पेपर आपको समझ में आ गया। इस एक्सरसाइज में हम लीनियर पेपर फोकस कर रहे हैं। हमारी एक लाइन है सीधी, दिख रही है आपको, ये सीधी लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, एस टी आपको एक सीधी लाइन दिख रही है। अब क्या करेंगे, देखिए क्या मेरा 1 और 3 मिला के मेरा लीनियर पेपर नहीं है, एक सीधी लाइन के ऊपर ये ऐसे नहीं है, 3 और 1 बताइए, नहीं है, बिल्कुल है। तो मेरा 1 प्लस एंगल 3 कितना है, लीनियर पेयर। तो कीजिए, करते जाइए बस। क्या करेंगे आप, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। जो आपने यहां पे किया है वो यहां पे भी कर दो, 2 + 4 का। ये भी तो ऐसी है, ये क्या है, ये भी 180 डिग्री है, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। अब एक काम कीजिए, इसको बोल दीजिए ये आपकी इक्वेशन 1 है, इसको बोल दीजिए ये आपकी इक्वेशन 2 है। ठीक है, 2 इक्वेशन आपको मिल गई। अब आप एक ध्यान दीजिए बच्चों, अगर 2 इक्वेशन हमारे सामने हैं, उन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड बराबर है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होती है, या फिर उनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होती है। ये होता है लॉजिक। ठीक है, तो यहां पर जो 2 इक्वेशंस हैं, इनकी दोनों की क्या बराबर हैं, इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड्स है वो भी बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे अभी लाइन लिखेंगे, हम बोलेंगे बाय 1, नॉट 1, आप बोलो इक्वेशन 1 बोल दो, है ना, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये बस आपको लिखना और कुछ नहीं करना। ठीक है, एंगल 1 प्लस, देखो ध्यान देना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना है, 180 है ना। अब 180 की जगह मैं ये लिख रहा हूं, क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 4, या तो ऐसे समझ लीजिए भाई, ये मेरा 180 के बराबर था तो 180 की जगह मैं ये लिख रहा हूं। अब ये देखो, इसकी जगह मैं 180 लिख सकता हूं, इसी जगह मैं 180 लिख सकता हूं। तो बेसिकली हुआ ये, सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए। 2 इक्वेशन है जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, तो जब भी आप 2 इक्वेशन को कंपेयर करते हो तो अगर उनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी बराबर होती हैं, या फिर उनकी लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर है तो उनकी राइट हैंड साइड्स भी बराबर होती हैं। वेरी सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे। इसको करने से पहले हमें कुछ करना चाहिए था, बट एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें बराबर करना है एंगल 3 बराबर करना है एंगल 4 के, मतलब पी क्यू एस, एंगल 3 में एंगल 4 के बराबर करना है। यहाँ पे लिख भी देते हैं छोटा सा, और एंगल 3 बराबर है एंगल 4, ये मैं प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 को कट कर दूं, कैसे सर, देखो ऐसे, एंगल 3 प्लस, है ना, चलो एंगल 1 पहले था, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 है। अब मैंने यहाँ पे कट करके दिखा दिया इनको, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्योंकि इसने गिवन दिया हुआ है एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ठीक है, ये देखिए गिवन में क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। बराबर का मतलब क्या है, सेम है। जब भी आपके पास बीच में इक्वल्स टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, और दोनों चीज बराबर तो कट जाती हैं। देखो बच्चों, ऐसा नहीं होता क्या, 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस वाई। तो अगर ये 2 को आप वहां बॉर्डर पार कराओ, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो बॉर्डर पार करके माइनस का हो जाएगा। अब प्लस का 2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स कितना हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा। ये ना करके आप ऐसे काट दो ना इसको, एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ऐसे कट जाता है। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, मतलब कि मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 भी लिख सकता हूं, और एंगल 2 की जगह एंगल 1 भी लिख सकता हूं। मतलब बेसिकली मैं बराबर है ना, सेम है। अगर एंगल 1 50 डिग्री है तो एंगल 2 भी 50 डिग्री है, तो ऐसे कैंसिल हो जाता है। तो मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद क्या बचा मेरा, एंगल 3 मेरा एंगल 4 के बराबर बचा।
अब एंगल 3 क्या था मेरा बेसिकली, और एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी, ये मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन था, हमने पूरा कर लिया।